जय श्री राम। आज मैं समाचार देख रहा था, उस समाचार में मुझे एक घटना पता चली, जिस घटना में ये बताया गया कि एक मंदिर परिसर है, उस मंदिर परिसर में एक मुस्लिम दुकानदार है और उस मुस्लिम दुकानदार को दुकान अब आगे करने से रोका जा रहा है। जब मैंने उस घटना को और पता करने का प्रयास किया, तो पता चला कि एक तो मंदिर परिसर, उस मंदिर परिसर के अंदर एक मुस्लिम को दुकान करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद क्या हुआ, उस मुस्लिम ने दुकानदार ने वहाँ पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का जो दुकान है, उसको खोला और वो उस तरह के सामान को वहाँ बेच रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ महिलाओं के से द्वारा कुछ अभद्रता की गई और ग्राहकों से उसकी नोक-झोंक हुई। उसके बाद मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि इस दुकानदार को यहाँ से हटाना चाहिए और उसको वहाँ दुकान देने की अनुमति रद्द की गई। मैं मानता हूँ कि गलती उसकी नहीं है, उसको जो सिखाया गया, बताया गया या जो उसको सही लगा वो कर रहा था। मेरा प्रश्न उस मंदिर समिति से, किसी भी मंदिर में, पूरे देश दुनिया भर के किसी भी मंदिर में, किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि की सहमति प्रदान करने वाले, अनुमति देने वाले और उसका अनुमोदन करने वालों से प्रश्न है कि क्या आपके व्यापार के भरोसे मंदिर चलेगा या मंदिर के भरोसे आपका व्यापार चलता है? इस बात को पहले आप तय करिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि मंदिर परिसर में आपको कोई दुकान, कटरा या इस तरह के कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर जो समाज अपने दान के पैसे से, जो हमारे अलग-अलग मज़हबों में कहीं ज़कात, कहीं किसी डोनेशन के नाम से तय हो जाता है, उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी अपने जो अ, पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन है, उसके धर्मांश के द्वारा धार्मिक कार्य किए जाने की जो परंपरा है, क्या हम उसको भूल गए हैं? क्या हम धर्मांश के द्वारा मंदिरों की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते, तो धिक्कार है ऐसे 140 करोड़ हिंदू समाज पर, जो अपने मंदिरों को अपने धर्मांश के बल पर नहीं चला सकता और उसे इस तरह की नीति अपनानी पड़ रही है कि अब मंदिर परिसर में व्यापारियों को दुकान देना पड़ रहा है। मेरे को कोई हिचक नहीं है ये बात कहने में कि चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी पंथ, किसी भी अलग संप्रदाय का हो, व्यापार की अनुमति मंदिर परिसर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल अगर आपको दुकान वो खोलने की अनुमति देनी है, तो केवल और केवल पूजा सामग्री की दुकानें ही मंदिर परिसर में होनी चाहिए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त किसी भी कारण से कोई भी और सामग्री मंदिर परिसर में नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि पानी तक नहीं बिकना चाहिए और पानी की जो व्यवस्था है, वो प्याऊ के माध्यम से जो निःशुल्क है, वो मंदिर परिसर में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी मंदिर परिसर के अंदर व्यापार के तौर पर चलाने की अनुमति किसी को भी नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, तो उसको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप व्यापार की अनुमति देते हो किसी को, तो वो उसकी दुकान हो जाती है और उसके दुकान पे, उसके प्रतिष्ठान पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये उसका अपना एकाधिकार, एक क्षेत्राधिकार हो जाता है। फिर वहाँ आप उचित-अनुचित के लिए उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी वे लोग हैं जो मंदिर परिसरों में व्यापार की अनुमति देते हैं और इस तरह की घटनाएँ बार-बार घटित होंगी जब तक हिंदू समाज जागृत होके ये निर्णय नहीं लेता कि हमें मंदिर परिसरों में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देनी है। मेरे पास भी एक प्रपोज़ल आया हुआ है और मैंने सीधे तौर पर, जिस तरह से मेरे पास ये प्रपोज़ल आया था, मैंने उसी तरह से इस प्रपोज़ल को उसी माध्यम के द्वारा ठुकरा दिया था और अगर मेरे पास सीधे कोई प्रपोज़ल आएगा, तो आगे भी मैं किसी भी मंदिर परिसर में किसी भी व्यापारिक गतिविधि को बनाने, चलाने की अनुमति, चाहे वो हिंदू धर्म का ही क्यों ना हो, कभी भी नहीं दूँगा, कभी भी स्वीकृत नहीं करूँगा। मंदिर परिसर में केवल पूजा सामग्री ही वितरित करने या बिक्री करने की अनुमति देनी चाहिए और जल की बिक्री की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल मंदिर परिसर में निःशुल्क सारे भक्तजनों के लिए होना चाहिए। ये एक विशेष मुद्दा है, कोशिश करूँगा इस मुद्दे पर लाइव भी आने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।